गुड गुड इवनिंग एवरीवन एंड मेरा नाम अमित है। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आज मुझे कर्नल एस डी मैनी के बारे में कुछ बोलना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट कि एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो बोलती है कि व्हेन एन ओल्ड मैन डिपार्ट्स अ लाइब्रेरी बर्न्स डाउन टू द ग्राउंड। एंड दिस इज हाउ आई फील जब से दादाजी गए हैं कि एक नहीं 4-5 लाइब्रेरी दे हैव बर्न डाउन टू द ग्राउंड क्योंकि द अमाउंट ऑफ द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट ही हैड इज अनमैचेबल। अब अगर मैनी साहब के बारे में बात करी जाए तो एक चीज़ मैं आपको बहुत पर्सनल चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे मदर जब पास ऑन कर गई थी तो सबसे पहले मैं जब उनसे मिला था, जब माई मदर पास अवे, तो उन्होंने मुझे सबसे पहली बात ये बोली कि यार लाइफ में ना भगवान कितना अनफेयर है, तेरी माँ चली गई मैं जिंदा हूँ। तो इस टाइप की जो इंटेलिजेंस होती है वो आपको ना यूजुअली मिलती नहीं है। ही हैड अ वेरी पिक्यूलियर इंटेलिजेंस अबाउट हिमसेल्फ। और मैं काफ़ी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ जिंदगी में और मुझे ऐसा लगता है कि द क्लोजेस्ट दैट आई हैव सीन हिम इज नियर अ साधु और संत जो होते हैं उनमें जो इंटेलिजेंस होती है वो दादाजी में कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन थी डेफिनेटली। अब होता यह है कि मैं इतने सारे लोगों से मिलकर मैंने एक चीज़ जो कि बहुत कॉमनली फाइंड करी है कि एक उम्र के बाद ना हर इंसान ना एक आईना ढूंढ रहा है ना। आप भी ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप ये बता सको कि मैं जिया, मैंने जिंदगी जी, मैंने ये करा, मालूम मैं ऐसे जीता था, मैं वहां गया था, ऐसा हुआ था। तो मैं और दादाजी सुबह 5 बजे के जो ये कॉफी सेशंस होते थे हमारे, मैं उनका आईना बन गया। उनको सब बताना था कि मैंने क्या करा, लाहौर यूनिवर्सिटी में क्या होता था मेरे साथ। बहुत सारी कहानियां, बेल की उन्होंने कहानियां सुनाई। मुझे आज भी याद, उन्होंने बताया था कि एक बार उनके जूनियर्स बार बार बोल रहे हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत प्रेशर आ रहा है, संजय गांधी जी निकलने वाले हैं रोड से, उनके लिए एक बिल बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है कि संजय गांधी जी आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और दादाजी नहीं कर रहे थे, बाद में कर दिया तो बिल उठा के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जो बोर्ड बनवाया था। तो वो जो समय था वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता था क्योंकि मैं उनसे काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश करता था। क्योंकि एक इंसान जो 96 तक जीता है, अगर हम इस जीवन को एक शतरंज मानते हैं, चेस मानते हैं, मूव्स मानते हैं, तो आपसे ज़्यादा मूव्स वो कर चुके हैं, तो आपको मालूम रहता है कि यार बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस आईने जो मैं बना हुआ था वो ना सबके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनके बारे में वो बात करते रहते थे। अपने रॉकिंग सीनियर्स के बारे में हमेशा मुझे बताते थे कि आज हम लोग वॉक पे गए, यार उसने ये बोल दिया तो मैंने ऐसा कर दिया, आज समोसा पार्टी हो गई। आप लोग इनसे इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। आप लोगों को बहुत याद करते थे, बोलते थे यार आज, अच्छा मेरे सामने कॉल कर देते थे क्योंकि मैं आ गया हूँ तो आप लोगों के साथ शायद वॉक पे नहीं जाते थे, बोलते थे आज मैं कॉल कर देता हूँ, क्या तबीयत ठीक नहीं है, तेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा। मैं चलिए ठीक है। उनकी ना बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैं तो 1-2 ही सुना पाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं सुना पाऊंगा। कुछ मेरे लिए पर्सनल भी हैं, सब चीज़ें शेयर नहीं करी जाती। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, यूके में उन्होंने एक बार ट्रेन ली, उस टाइम पे वो ऑफिसर रैंक के थे, तो गोरे बैठे थे उसमें कैबिन में, और उस कैबिन में सिर्फ ऑफिसर रैंक्स वर अलाउड टू सिट, बस नॉट फॉर द कॉमन पब्लिक। तो जो गोरे थे वो बड़े सरप्राइज से थे कि ये हिंदुस्तानी यहाँ कैसे बैठा हुआ है। तो जब उनको मालूम चला कि अच्छा ये तो खुद ऑफिसर है, तो गोरे उठ के चले गए। तो दादाजी इस बात पे बहुत हंसे, बोले अच्छा हुआ चले गए, बहुत खुश थे, बोले साले उठ के चले गए, उन्होंने यही शब्द यूज कर रहे थे। अब मैं ना बस ये बताना चाहूंगा कि वो काफी कुछ आप लोगों से शायद ना बोल पाते हो, आईने से तो बोल सकते हैं। तो मुझे बैठ के वो अपने ब्रदर की बातें बताते थे पुंज की बातें, कि पुंज में कितना बेवकूफ़ एक जो हेड ऑफ स्टेट था, उसने रोल्स रॉयस वहाँ इतनी ऊपर जाके असेंबल करवाई ताकि वो एक ही रोड पे उसको घुमा सके, जो कि बहुत, आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। ही वुड मेंशन गोची माउंट
he will mention everyone. The first thing that he will always mention about Gochi Mamu is, यार बड़ा strong बंदा है. And in the next sentence, he will also mention कि यार सोनल ना उससे ज़्यादा strong. You know, this is usually what will happen. Sunil, for him I think, देखिए आप लोगों को बहुत तंग करा होगा, जिनको मालूम है उनको मालूम है, पर उनके लिए वो हमेशा ही वाज लाइक वेरी प्लेफुल. उनको लगा कि अब यार शादी हो गई, बच्चा और अब ये सेटल हो जाएगा. You know, this is something that he will tell me all the time कि अब तो सुनील तो पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा. विक तो हमारा साइंटिस्ट है, ठीक है, वो अपनी कर रहा है जो भी डिस्कवरियाँ करनी है. सीसी कितनी सुंदर है, ये सब बातें होती रही. दैट्स दिस ग्रेट ग्रैंड डॉटर. फिर अलीशा के बारे में बात करते हैं. अलीशा के बारे में बोलेंगे कि यार उसने मेरे को कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, सही फील करने लगी. दैट्स अगेन उनकी ग्रैंड डॉटर है. नीति के बारे में बोलते थे बड़ी तेज है, गुस्सा अच्छा नहीं है, शांत रहना चाहिए वैसे. साहिबा के बारे में बात करते थे, बोलते थे दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू राहुल. And you all know how much he loves Rahul. I'm jealous. Harry uncle. He was in awe of the fact कि Harry uncle ना हर चीज इतनी जल्दी मैनेज कैसे करवा देते हैं. बोला यार वो चुटकी बजाती उस बंदे ने ये कर दिया, यार आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ये कैसे कर देता है. ठीक है. राहुल को लेके वो हमेशा कंसर्न रहते, लेकिन देयर वाज दिस सेंस ऑफ यू नो प्लेफुलनेस एंड इनोसेंस कि यार वो हमेशा उसको भूख मालूम नहीं क्यों लगती रहती है. ही यूज्ड टू रिमाइंड मी ऑफ दैट. मेघा को मेघा नहीं बोला जाता था. मेघा को मगलुद्दीन करके एक नाम दिया गया था, जो मेरी वाइफ है. बहुत डरते थे उससे, बोलते थे मैं बहुत डरता हूँ तेरी वाइफ से. He always used to actually take the stairs to the first floor. पर जब से मगलुद्दीन मेघा ने उनको डांटा, तब से उन्होंने लिफ्ट लेना चालू कर दिया. और मुझे वो हमेशा मेंशन करते थे कि मैं लिफ्ट ले रहा हूँ क्योंकि तेरी बीवी ना बहुत गुस्सा करती है. ठीक है. हमारी जब बातें होती थी तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके बात होती थी. फिर एकदम से उनको लगता था कि चलो यार कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करा जाए सुबह सुबह. तो बोलते थे कि चलो अब मैं तेरी ना कनाडा वालों से बात कराता हूँ. As if मैं तो कर ही नहीं सकता था, ठीक है. तो सबसे पहले वो बोलते थे कि चल एक ऐसे इंसान से बात कराता हूँ मैं तेरे को जो बहुत यार what brains, huh? And I'm referring to Pinky uncle for sure. He will always talk about like he's one of the most intelligent person he has met in his life and in his family. Then he will come to Neera Bua, keep on talking about her ventures. यानी मेरे को ऐसा लगा था कि मुझे तो कहीं ना कहीं एक दो वेंचर चालू कर देने चाहिए. From her China के ventures to everything, I know all Neera Bua. फिर बोलते थे अब मैं अपने सबसे इंटेलिजेंट और चहेते बच्चे से बात करना चाहूँगा. तो विजय अंकल को कॉल लगता था, वीडियो कॉल. मुझे सब बातें करनी पड़ती थी, आईने को साइड में बैठना पड़ता है. तो निशिताई की थोड़ी खिंचाई करते थे वो. I will appreciate विजय अंकल. तूने अभी तक इसके साथ है, क्या कर रहा है. So, that was always a lovely feeling. नानी को लेके बोलते थे. एक कंप्लेंट नानी के लिए थी, यार ये खिलाती बहुत है. जो हमेशा सुबह एक बार बुलाते यार वो आ रही है रिंकू की मम्मी और वो बहुत खिलाती है. And I agree with Colonel S.D. Many on this one. फिर रिंकू आंटी के बारे में वैसे सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ बोलते कि कमल को इसकी बात सुननी चाहिए. शायद कमल अंकल के सामने आज तक नहीं बोला, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि ना सुनना चाहिए रिंकू को, बोलती है एक बार. एंड कमिंग टू कमल अंकल, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ही केप्ट ऑन सेइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन. ही सेड यार मेरा ख्याल ना इस बंदे से अच्छा कोई नहीं रख सकता. Even if they will go out in a small excursion, ना थोड़ा 4-5 दिन घूमने गए हैं, I remember कि अगर मैं सुबह वहाँ होता था और थोड़े से वो पैरानॉइड हो रहे होते थे ना,
अपनी हेल्थ को लेके, तो ये बोलेंगे कि यार कमल कब आ रहा है। मैंने बोला आपको, यानी आपकी क्या उम्र हो गई है, तो रोज एक ही चीज़ थोड़ी ना बताऊंगा कि कब आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है। तो बोले यार मेरा ख्याल ना वही रख सकता है। अच्छा, सो दैट इज वन थिंग दैट आई थिंक वाज bestowed on Kamal uncle first ever. See what I take from the intelligence that Colonel SD Mani had is, एक तो डिसिप्लिन, यानी ऐसा डिसिप्लिन मैंने नहीं देखा। मैं भी किसी दिन जिम या फिर वर्कआउट कर सकता हूँ, उसके वो अपना शेव करके उनको वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी था इन दी mid-90s also. This is one thing that I will take away. I think a lot of stories, I don't want to take too much time, but there are so many stories ki, I can easily say that he lived a very adventurous life, very adventurous life. And there are a lot of people in this room who are going to miss him sadly, who are sad. तो आप लोगों को मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि भगवद गीता में लिखा गया है कि जत्सय ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतश्चिता तस्मंद अपारे हरे रत्ने ना त्वम सोचितुम अर्हासि, which basically means that death is certain for one who has been born, and rebirth is inevitable for one who has died. तो आप लोग दुख होने की जगह मैं यही बोलना चाहूँगा, और ये मेरा कल से बहुत स्ट्रांगली मानना है कि आई ट्रूली बिलीव दैट कर्नल SD Mani is setting up for his next big adventure. So I think we should agree to that and all the best to his next big adventure. दादाजी की एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी जो कि मुझे अब शायद दिल्ली में कभी कम लोगों में मिलती है, उनका उर्दू से जो मोहब्बत थी, वो मुझे एक चीज़ लगती है कि मैं और राहुल बात कर रहे थे कि शायद उर्दू सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वैसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, यानी ही वॉज एज गुड एज अ स्कॉलर ऑफ उर्दू। और आप जब भी दादाजी से पूछे ना कि दादाजी कुछ सुना दीजिए, तो मैं उसको सुनाने से पहले ना आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, उनका ना वाह वाह करने का एक तरीका होता था। इट वॉज नेवर वाह वाह, इट वॉज वाह 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 वाह, राइट, इन डबल्स, राइट। सो आप जब भी उनको बोलते थे कुछ सुना दीजिए, एंड विद दिस वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डोंट नो व्हाई, कि जब भी आप उनको बोले ना दादाजी कुछ शेर व शायरी हो जाए, तो वो हमेशा फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म बोलते थे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूबा ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरकशा है हयात, तेरा गम है तो गम में दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से आलम के बहारों को सवार, तेरी आंखों की सिवा इस दुनिया में रखा क्या।